हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज आपको मैं ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें देखिए एग्ज़ाम भी नहीं होना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है। इसमें ना ही आपको फिजिकल होना, केवल इंटरव्यू के बेस पर और डॉक्यूमेंट्स बेस पर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी बैंक में एक ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें कितनी पोस्ट रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, आपके इसमें पोस्ट कितनी निकली है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से माय डियर स्टूडेंट्स सब कुछ कवर कराने वाला हूं। बस फटाफट क्या करना है आपको, फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो जिसको इसको जरूरत हो, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं। देखिए, यह वैकेंसी आप ऑल इंडिया लेवल के लिए है, यानी कि भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की, यानी कि इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझने वाले हैं। बात आती है अप्लाई। अप्लाई कब से हो रहे हैं, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब इसकी जल्दी इसकी प्रक्रिया भरने वाले। और हाँ, एक बात और, आप बहुत बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ये फेक नहीं क्यों बनाते हो, फेक। ऐसा नहीं है, मैं आपको वेबसाइट भी देता हूँ, आप उस वेबसाइट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के तैयारी करते हैं, यानी कि इसको समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जो नई भर्ती आई है उसके बारे में। अगर प्यारे बच्चों में पोस्ट की बात करूं, सबसे पहले बात आती है पोस्ट। तो इसमें पोस्ट है 330। ठीक है, 330 पोस्ट बहुत ज्यादा होती हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि हमें केवल एक पोस्ट चाहिए होती है और बाकी जो 329 पोस्ट बेटी हमें उससे मतलब ही नहीं है। केवल एक पोस्ट चाहिए अगर मेहनत आप बहुत अच्छे से करते हैं। बात आती है सर ये अप्लाई कब से है। देखिए, अप्लाई तो हो चुकी है। अगर मैं इसमें अप्लाई की बात करूं, अप्लाई में भी अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। ये 30 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुकी हैं। समझ में आ गई। तो बात आती है सर इसकी लास्ट डेट क्या है, क्योंकि ये परसों से चालू हो गई है। इसकी लास्ट डेट है आपकी 19 अगस्त। क्या है, 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएंगे, यानी कि बैंक वाले, आप सभी को पता है, जो टाइम देते हैं फॉर्म भरने का केवल 20 या 25 दिन देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। तो इसने ऑलरेडी 20 दिन बोल दिया है, तो 20 दिन में ही आपको बैंक में आप फॉर्म अप्लाई करना होगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बात आती है सर इसमें फीस कितनी लगने वाली है। तो फीस की बैंक की देखिए लगभग आपकी फिक्स ही रहती है, इसमें कोई ऐसी वाली दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि चाहे जनरल वाले हों, ओबीसी वाले हों और आपके ईडब्ल्यूएस वाले हों, इनके ईडब्ल्यूएस, तो इनका जो चार्ज रहेगा 850 रुपये चार्ज लगेगा। बात आती है एससी एसटी और फीमेल वालों के लिए, यानी कि एससी और एसटी वालों की बात करूं एंड फीमेल, जितनी भी फीमेल होंगी तो उनका 175 रुपये लगने वाला है। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें एज कितनी रहने वाली है, यानी कि इसमें मिनिमम एज कितनी रहेगी और मैक्सिमम एज कितनी रहेगी। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो एज मिनिमम देखिए इसमें 24 साल है और मैक्सिमम इसमें 45 साल है। इस एज के भीतर जनरल वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है ओबीसी वाले, तो ओबीसी वाले अगर 24 से लेकर आप 48 साल तक के हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात आती है एससी एसटी वालों के लिए, तो वो 24 साल से लेकर 50 साल तक। अब बूढ़े भी इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, तो तुम किस इंतजार में हो, तो भरते क्यों नहीं हो, क्यों देर कर रहे हो, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गई। अब बात आती है हैंडीकैप, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम बॉडी में होती है, तो उनके लिए देखिए 10 साल की छूट मिलेगी। कहने का मतलब है मिनिमम 24 साल और मैक्सिमम 55 साल उनकी रहने वाली है। क्लियर है। चलिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने पहले ही बता दिया सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के बेस पर ही आपका इसमें एग्जाम नहीं होना, यानी कि इंटरव्यू में क्या होगा, आपका डीवी ले जाएगा। क्या लगेगा, डीवी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन।
उसमें आपको देखिए नॉर्मली इसके बारे में जानकारी ली जाएगी, केवल आपके इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मान लो आपके हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, किसी के कम है, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको पहले बुलाया जाएगा, फिर उसका ही इंटरव्यू लिया जाएगा। समझ में आ गई। अब बात आती है सर इसमें क्वालिफिकेशन मांगी क्या है। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन में प्यारे बच्चों इसने आपकी ग्रेजुएशन मांगी है। क्या मांगी है? ग्रेजुएशन। आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रखी है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए ये भी समझ में आ गई। अब बात आती है सर डीवी में क्या चाहिए। तो डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस बात को ध्यान से सुन लो। अगर मैं बात करूं देखिए फोटो, पासपोर्ट साइज वाले जो फोटो रहे 10 12 15 20 जितने रख सकते हो, कम से कम 20 यानी कि कम से कम 4 माह मैक्सिमम 20 तक तो रख लेना। आपके सिग्नेचर जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो सिग्नेचर आपने किए हैं वही सिग्नेचर आपको वहाँ प्रेजेंट करने होंगे, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं चलेगा। आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी। आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपके वो उपस्थित वहाँ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कौन सी कास्ट के हैं उसके लिए आपका सर्टिफिकेट आपके मान्य होगा। बात आती है एज प्रूफ। तो एज प्रूफ के तौर पर आपको 10th पास की मार्कशीट आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। और फोन देखिए फॉर्म फिल करते वक्त आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना ही डालें, क्योंकि जब बड़ौदा की बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो आपको ईमेल और फ़ोन के माध्यम से ही दी जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, बचती वेबसाइट है। अब उस वेबसाइट के बारे में बता दूं जो जहां तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इस वेबसाइट की बैंक बात करूं तो यह है आपकी बैंक BAN के बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा BA Baroda.in। इस पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये 30 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुकी है, 29 अगस्त तक रहेंगे। इस वीडियो को फटाफट उस बच्चों तक पहुंचा दो जिसको इस वीडियो की जरूरत है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।